की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के ह्यूस्टन से निकलकर आ रही है और यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी पर बड़ा एक्शन अमेरिकी सरकार ने ले लिया है। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पहले अमेरिका चीनी कंपनियों पर निशाना बना रहा था, उसके बाद चीन के पत्रकारों को अमेरिका से निकाला गया और अब चीनी डिप्लोमेट को सिर्फ 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि आप इन 72 घंटों में या चाहे तो अपना चाइनीज प्लेन मंगवाएं या फिर अपनी बस करके चाइना जाएं। बस आप 72 घंटों में अपने ये ह्यूस्टन का जो चाइनीज काउंसलेट है इसको आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों जो चाइनीज काउंसलेट ने हरकत की है यहाँ पर वो हरकत एक बिल्कुल ये इशारा कर रही है कि अमेरिका की जमीन पर जो चाइनीज काउंसलेट है वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये ह्यूस्टन के काउंसलेट हैं, ये ह्यूस्टन के काउंसलेट में एक कल रात ही एक कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जलाए जा रहे थे, उसकी वीडियो भी इसे सामने आई है। ये डॉक्यूमेंट जलाने का जो काम हुआ था ये बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। हालांकि ये एक जो वीडियो निकलकर सामने आया है, इस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि 2 से 3 लोग हैं जो इस चाइनीज काउंसलेट के अंदर इस तरह की एक बर्निंग कर रहे हैं। हालांकि ये इतने बड़े ऑफिशियल रैंक के एक चाइनीज काउंसलेट माने जाते हैं और उस बिल्डिंग में इस तरह की आगजनी करना जाहिर सी बात है कि चाइनीज जो डिप्लोमेट है उनका दिमाग सेंटर में नहीं है और इस तरह की आगजनी करने से वो एक अपने तरफ ध्यान खींचना चाह रहे थे और इसी के चलते अमेरिका ने एक्शन लिया है और अमेरिका ने उन्हें कहा है कि 72 घंटों के अंदर आपको अमेरिका को छोड़ देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों जो एक अमेरिका के अंदर एक खुफिया जानकारियां निकल कर आ रही हैं सोर्सेज से, उन्होंने कहा है कि जो ये चीनी काउंसलेट थे ये एक फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे उन पॉलिटिकल मूवमेंट को, वो पॉलिटिकल मूवमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के लिए खतरा थे। और तो और आज जो अमेरिका के इलेक्शन सिर पर आ रहे हैं ये चाइनीज काउंसलेट में ही अमेरिका में ऐसा माहौल बना रहे हैं और उन गतिविधियों को एक सहारा दे रहे हैं जो गतिविधियां आज अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका में चल रही हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले दंगे भी हुए थे, उन दंगों के तार भी नहीं चाइनीज काउंसलेट के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अमेरिका ने सख्त एक्शन जो चाइनीज काउंसलेट है उसके खिलाफ लेते हुए 72 घंटों के अंदर इन्हें अपने देश रवाना करने का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों इसी के साथ चाइना का भी एकदम जबरदस्त एक जवाब सामने आया है और चाइनीज काउंसलेट का कहना है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम भी आपका अमेरिकन काउंसलेट जो कि वुहान में है उसको भी हम बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम जबरदस्त दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट जब चाइना ने निकालने शुरू किए थे तो अमेरिका ने भी चाइनीज जर्नलिस्ट की संख्या 100 से कम कर दी थी और अब जिस तरह से डिप्लोमेट निकाले जा रहे हैं और ये डिप्लोमेट निकालने का एक बहुत मेन मकसद यही होता है कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो ही रहे हैं और अब जो चाइनीज अमेरिका में रहते हैं और जो अमेरिकन चाइना में रहते हैं उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि अब उन पर जो कार्रवाई होगी उन कार्रवाई को सुनने के लिए अब चाइनीज डिप्लोमेट अवेलेबल नहीं होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाइनीज के खिलाफ अमेरिका में हो सकती है। हालांकि अमेरिकन की संख्या बहुत कम है चाइना में और अमेरिका ने तो पहले भी चाइना के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है, लेकिन जो चाइनीज आज अमेरिका में रह रहे हैं उनको अब खतरा और डरने की जरूरत है, क्योंकि अब डिप्लोमेट स्तर पर ये जंग चली गई है। और दोस्तों बस अब 1 या फिर 2 कदम दूर ही है अमेरिका और चीन की जंग शुरू होने के लिए, क्योंकि ये डिप्लोमेट निकाले जाना उसी तरह का संदेश है जिस तरह का संदेश जापान और अमेरिका के बीच पर्ल हार्बर के दौरान हुआ था और उसी दौरान ये डिप्लोमेट के रिश्ते टूटे थे और उसी के साथ बातचीत का दौर बंद हुआ था और हथियारों का दौर शुरू हुआ था, जिस कारण से जो जापान है उस पर एटम बम भी गिराए गए थे। और इसी तरह का संदेश अब चाइना और अमेरिका से निकल कर आ रहा है। अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और चाइना को घेरने के लिए आज चौतरफा तैयारी अमेरिका पूरी कर चुका है। और दोस्तों IF आज भारतीय सेना को भी, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आपको बस एक शॉर्ट नोटिस के दौरान ही तैयार रहना होगा चीन की आर्मी पर अटैक करने के लिए और शॉर्ट नोटिस पर रेडी करने के लिए आज राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया, जिसके चलते अब बड़े यही एक अंदाजा लग रहा है कि बिल्कुल चाइना पर चढ़ाई करने की तैयारी हो रही है और इसकी
बिल्कुल ऊपरी एक बातचीत भी ऊपरी स्तर पर चल रही है। वहीं दोस्तों देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन ये एक जो खबर निकल कर आई है ये चीन और अमेरिका के रिश्तों को टूटता हुआ दिखा रही है।